एपिसोड 17। आर्यन और ऋषभ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो इंस्पेक्टर किसी काम से गया हुआ था। ऋषभ और आर्यन वहां से चले गए। ऋषभ रास्ते में सेजल के घर चले। अब शाम तो हो ही गई है। आर्यन, यार तू चला जाना, मुझसे नहीं होता ये अच्छा पति बनने का नाटक। ऋषभ, देख ले दादी की बात है इसलिए बोल रहा हूँ। कैसी भी हो बेशक सेजल की ही सही, दादी पर हमें अपना तो मानती है। दादी की क्या गलती है इन सब में? आर्यन, दादी की वजह से ही तो सेजल को बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना कब का उसको घर भेज चुका होता। ऋषभ, तो फिर चले मोडू कार सेजल के घर की तरह। आर्यन, चल फिर मिल लूंगा दादी से भी। दोनों सेजल के घर की तरफ चल देते हैं। इधर सेजल के घर सेजल दादी के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। विजय गुस्से में कमरे में आता है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू इन पेपर्स पर साइन करेगी या नहीं? दादी गुस्से से सेजल से, क्या मुझसे पूछना, मैंने मना कर दिया ना कि सेजल किसी भी तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करेंगी। विजय सेजल को घूरते हुए देखता है तो सेजल दादी के पीछे छिप जाती है। दरअसल सेजल जब से आई थी उसके चाचा डाइवोर्स पेपर्स पर सेजल के साइन लेना चाहते थे, पर दादी ने साइन करने से साफ मना कर दिया था। अब दादी ने मना कर दिया तो सेजल भी यही चाहती थी। विजय सेजल को बालों से घसीट कर कमरे से बाहर ले गए। विजय अपनी बेल्ट से सेजल को बुरी तरीके से मारने लगे। दादी उसको बचाने की कोशिश करती है पर निर्मला ने दादी को कमरे में बंद कर दिया। सेजल सिर्फ चीखी जा रही थी। सेजल की रोते रोते हालत बुरी हो चुकी थी, उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इस बार जैसे ही विजय ने बेल्ट को ऊपर हवा में उछाला, बेल्ट उसके हाथ से छूटकर किसी और के ही हाथ में आ गई। विजय को एक जोर का धक्का लगा जिससे विजय दीवार से जा टकराए। उसके सिर से खून निकलने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन गुस्से में खड़ा उसी को घूर रहा था। सेजल नीचे बेसुध सी सिमटी हुई बैठी थी। आर्यन ने बेल्ट को अपने हाथ में लेकर विजय पर एक छटाक से वार किया। आंखों में खून उतरा हुआ था। मेरी सेजल को मारेगा? विजय की एकदम से चीख निकल गई। वो पीछे होने लगा। आर्यन भी बेल्ट हाथ में थामे विजय की तरफ आगे बढ़ने लगा। दूसरी बेल्ट का वार किया। हाथ लगाएगा तू मेरी सेजल पर? तेरी हिम्मत कैसे हुई? विजय पीछे खिसकता जा रहा था। निर्मला भागकर आगे आते हुए, लग जाएंगी इन्हें, तुम्हारे बाप की उम्र के है, छोड़ दो इन्हें। आर्यन, मेरे सामने से हट जा तू, आज तो तेरा पति मेरे हाथ से जाएगा। अगर ये बाप है तो ये, सेजल की तरफ इशारा करते हुए, भी तो बेटी ही है ना? जब सेजल को मार रहे थे उसे नहीं लग रही थी, इस कमीने को लगेगी। आज तो इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ऋषभ आर्यन को आवाज लगाते हुए, तू उसे छो सेजल को दे। आर्यन ये सुन भागते हुए सेजल के पास आता है। सेजल बुरी तरीके से कांप रही थी। दादी अंदर से दरवाजा पीटे जा रही थी। ऋषभ भागकर दरवाजा खोलता है। आर्यन सेजल को उठाकर कमरे में ले जाकर सेजल को बेड पर लेटाता है। ऋषभ पानी लेकर आता है। आर्यन सेजल को पानी पिलाता है। दादी रोते हुए, क्या हाल कर दिया है मेरी बच्ची का? आर्यन देखता है कि सेजल के पैरों से खून निकल रहा था। एक्चुअली जब विजय सेजल को मार रहा था तो सेजल के पैर टेबल से टकरा गए थे। वो नीचे गिर गई थी तो वहां रखा गिलास नीचे गिर गया और सेजल का पैर उसके ऊपर आ गया और उस पर कट लग गए। उसी की वजह से खून निकल रहा था। इस वक्त आर्यन सब कुछ भूल चुका था, सेजल से हर शिकायत, हर डर। इस वक्त उसे बस सेजल का दर्द नजर आ रहा था जिससे आर्यन की आंखें भी नम हो रही थी। ऋषभ ये देख मन ही मन आर्यन के लिए खुश हो रहा था। दादी ने सेजल के पैरों में दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। सेजल अनजाने में ही आर्यन का हाथ कसकर पकड़े लेटी हुई थी। आर्यन भी उसी हाथ के ऊपर हाथ सेजल को संभालने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ की नज़र वहां पड़े पेपर्स पर जाती है। ऋषभ वो पेपर्स उठाता है। ऋषभ पेपर्स पढ़ते ही चौंक जाता है। ऋषभ आर्यन की तरफ पेपर्स बढ़ाता है। आर्यन गुस्से में तो होता ही है, तुझे इस टाइम पेपर्स पढ़ने की पड़ी है? मेरा मन कर रहा है जाकर उस विजय और उस मोटी का मुंह काला कर दूं, मार मार के मुंह सूजा दूं दोनों का। ऋषभ, एक बार पेपर पढ़ तो ले। आर्यन, मुझे कोई भी पेपर्स नहीं पढ़ने, तू ही बता दे ऐसा क्या जरूरी लिखा है इसमें? ऋषभ, तेरे और सेजल के तलाक के कागज है। इसमें लिखा हुआ है कि तूने सेजल से जबरदस्ती शादी करी है।
इसलिए वो तुझसे तलाक चाहती है। आर्यन को यह सुन गुस्सा आ जाता है। गुस्से से सेजल को देखते हुए तलाक तो दूंगा नहीं तुम्हें, इसलिए नहीं कि मैंने तुमसे शादी की। आर्यन को याद नहीं रहता कि दादी भी वही खड़ी थी। दादी आर्यन की बात बीच में काटते हुए, तो बेटा यह भी तुम्हें तलाक नहीं देगी, इसलिए तो विजय ने इसको इतना मारा क्योंकि सेजल ने इन पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया था। ऋषभ और आर्यन चौंकते हुए एक दूसरे को देखते हैं। सेजल की अभी भी आंखें बंद थी, वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कांप रही थी। ऋषभ विजय, मतलब इसके चाचा ने इसलिए इसको मारा क्योंकि सेजल ने साइन करने से मना कर दिया। दादी हाँ बेटा, सेजल जब से आई है तब से वह पीछे पड़ा हुआ है इन पेपर्स पर साइन करवाने के लिए। आर्यन सेजल को उठाते हुए, चलो अब तुम नहीं रहोगी यहाँ, बोलकर हाथ पकड़ सेजल को उठाने लगता है, पर सेजल से पैर नीचे नहीं रखा जा रहा था। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कान में कहा, गोद में उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, सोच ले, मार भी तेरी वजह से ही पड़ी है इसे। आर्यन ऋषभ की घूरते हुए देखता है। आर्यन सेजल को गोद में उठा लेता है। सेजल घबरा जाती है। आर्यन उसे उठा बाहर हॉल में लाकर बैठा देता है। आर्यन चिल्लाते हुए, कहाँ भाग गए सब, किसी की कोई आवाज नहीं आती। ऋषभ पूरा घर देखता है तो घर में कोई नहीं होता सिवाय कामना की। कामना बाहर आती है, वो आर्यन और सेजल को एक साथ देख कुह रही थी। आर्यन, कहाँ भाग गए तेरे माँ बाप? कामना, पापा के सिर में चोट लगी है तो मम्मी साथ में गई है पट्टी करवान। आर्यन, बोल दियो अपने माँ बाप को, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ, बोलकर सेजल को गोद में उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। ऋषभ जल्दी से जाकर पीछे की तरफ का गेट खोलता है। आर्यन सेजल को वहां बैठाकर आगे ऋषभ के साथ बैठ जाता है। ऋषभ कार चलाता है। घर पहुंच आर्यन सेजल को उसके रूम में लेटा कर नीचे आकर सबके साथ बैठ जाता है। आर्यन ने ऋषभ को बोल सेजल के लिए दवाई मंगवाई। ऋषभ सेजल के लिए दवाई ले आया। सेजल को दवाई खिलाकर ऋषभ अपने घर चला जाता है। अंश, विवेक, विक्रम तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। विवेक सेजल को भी खाना दे आया था। आर्यन को बेचैनी हो रही थी। उसके कदम न चाहते हुए भी ऊपर सेजल के रूम की तरफ बढ़ गए। आर्यन ने हल्के से दरवाजा खोला तो देखा सेजल एक छोटे से बच्चे की तरह डरी सहमी सी सिमटी हुई सो रही है। आर्यन सेजल के सिरहाने के पास ही बैठ गया। उसने देखा सेजल ने खाना नहीं खाया था। आर्यन सेजल का सिर सहलाने लगा, जिससे सेजल के चेहरे पर नींद में भी एक सुकून सा देखने को मिल रहा था। आर्यन एकटक सिर्फ सेजल को ही देखे जा रहा था। आर्यन के आंखों में आंसू थे। आर्यन खुद से ही क्या छिपाया हुआ है? तुमने सेजल क्यों दे रही हो खुद को तकलीफ? तुमने सिर्फ मुझे तलाक ना देने के लिए अपनी ये हालत करवा ली, जबकि मैंने तो तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। क्यों रहना चाहती हो इस बंधन में, जब तलाक लेकर तुम उस रोहन से शादी कर सकती हो? ऐसा क्या है सेजल जो तुम मुझे नहीं बता रही, या मैं ही देखते हुए भी शायद समझ नहीं पा रहा? आर्यन सेजल का सिर सहलाते हुए खुद से ही काफी देर तक सवाल जवाब करते करते वही बैठे हुए ही सो गए। सेजल की सुबह नींद खुलती है तो आर्यन को अपने सिर के पास बैठा हुआ पाती है। आर्यन पूरी रात बैठे बैठे ही सो गया था। सेजल उठकर एक तरफ बैठ जाती है। उसे कल की सारी बातें याद आती है। आर्यन का सेजल के लिए स्टैंड लेना, सेजल के लिए चाचा को मारना। सेजल के कानों में अभी भी आर्यन के कहे शब्द मेरी सेजल गूंज रहे थे। सेजल आर्यन की ओर देखते हुए, मैंने इतना झूठा गलत इल्जाम लगाया आपके ऊपर, फिर भी आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, अभी भी आप मुझे मेरी सेजल कहते हैं, क्यों? आपको तो मुझसे नफरत होनी चाहिए ना, फिर क्यों? मैं तो नफरत के ही काबिल हूँ आपके, क्यों करते हैं अब भी आप मेरी फिक्र? सेजल ये सब सोच ही रही थी कि आर्यन की नींद खुलती है तो सेजल को सामने पाकर पहले तो उसके फेस पर क्यूट वाली स्माइल आ जाती है। वो एकटक सेजल की आंखों में देख गुम हो जाता है। सेजल भी आर्यन की आंखों में खो जाती है। इस अंश के रूप में शेयर करे एक पल में बिना कुछ कहे, सब कुछ भूल बस दोनों एक दूसरे में अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक आर्यन के सामने कल की डरी सहमी सी सेजल का चेहरा याद आया। आर्यन सेजल से अपनी नजर घुमा लेता है। सेजल को ना देख इधर उधर देखता हुआ, तुम ठीक हो? सेजल भी बेड से उठ खड़ी हो जाती है। हाँ जी। आर्यन की नजर सेजल के पैर पर जाती है। आर्यन बिना सेजल को देखे, तुम रेस्ट कर लो,
बाहर से ही खाना आ जाएगा। आर्यन बिना सेजल की ओर देखे रूम से निकल जाता है। सेजल से अभी ठीक से चला नहीं जा रहा था। दोपहर के टाइम सेजल सबके लिए खाना बनाती है। सब नीचे बैठ खाना खा रहे थे। विवेक, विक्रम और अंश, ऋषभ चारों बैठकर सेजल के हाथ का बना खाना खा रहे थे। आर्यन वहीं पास में बैठा हुआ था। विवेक, कुछ भी कहो यार, भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है, मजा आ जाता है। विक्रम, यह तो है, मजा आ गया। आर्यन चारों को घूरता हुआ, खाने की तारीफ हो गई हो तो मेरे लिए भी कुछ खाना ऑर्डर कर दो, खुद तो ठूस लेते हो। अंश, भाई एक बार खा कर तो देखो, बहुत टेस्टी है। आर्यन घूरते हुए, जितना बोला है ना उतना किया का। अंश चुप करता हुआ बत्ती सी दिखा देता है। भाई खाना तो ऑर्डर कर दिया है, बस 5 मिनट में आता होगा। थोड़ी ही देर में ऑर्डर खाना आ जाता है। खाना देखते ही आर्यन अंश को ऐसे देखता है जैसे अंश को कच्चा खा जाएगा। आर्यन अंश को घूरते हुए, ये क्या मंगवाया है तूने? अंश, भाई दाल फ्राई और रोटी। आर्यन अंश को घूरते हुए, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे क्या बोलते हैं। फिर थोड़ा गुस्से से, खुद तो राजमा चावल ठूस लो मेरे लिए ये। ऋषभ आर्यन के आगे प्लेट करते हुए, ये ले खा ले। आर्यन ऋषभ को घूर कर देखता है तो ऋषभ चुपचाप प्लेट पीछे कर वापस खाने में जुट जाता है। अब अगर तुम्हारा प्यार खाना बनाए तो मन तो करेगा ही खाने का, ऊपर से सब जब उस खाने की इतनी तारीफ कर रहे, और सबसे बड़ी बात खाना तुम्हारी पसंद का। सेजल ने राजमा चावल बनाए थे जो आर्यन की कमजोरी थी। बेशक कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, राजमा चावल से तो नाराजगी आर्यन की हो ही नहीं सकती। अब मन तो आर्यन का भी है, पर गुस्सा भी दिखाना है तो खा नहीं सकते। आर्यन कुर्ते हुए ऋषभ को घूर घूर कर देख रहा था। ऋषभ जनाब तो जानबूझकर आर्यन के सामने बार बार राजमा चावल की प्लेट लेकर बैठ उसी के सामने खा रहे थे। आर्यन उसे घूरते हुए, एक तरफ बैठकर नहीं खा सकता क्या ऋषभ यार? अब खाना इतना टेस्टी है तो बार बार खाने का मन कर रहा है। आर्यन चिढ़ते हुए, तो एक काम करना, जा ऊपर जाकर पतीले में ही बैठकर खा ले। विक्रम ऋषभ की ओर देखते हुए, भाई भाभी ने तो राजमा चावल कुकर में बनाए हैं, पतीले में नहीं। अंश, वैसे भी पतीले में ऋषभ भाई तो आएंगे ही नहीं, पतीला ही टूट जाएगा। ये सुनते ही चारों हंसने लगते हैं। आर्यन उन्हें घूरते हुए देखता है। ऋषभ को तो उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सारा फोकस वापस अपने खाने पर लगा देता है। पर अंश, विक्रम और विवेक तो आर्यन से नजरें चुराते हुए उधर से गायब हो जाते हैं। आर्यन कुर्ते हुए अपना खाना खाता है। थोड़ी देर बाद ऋषभ आर्यन के सामने राजमा चावल रखते हुए, खा ले, कोई नहीं देख रहा। आर्यन ऋषभ को गुस्से में घूरते हुए, हटा ले खाना यहाँ से, वरना बहुत मार खाएगा। ऋषभ मुस्कुराते हुए, खा ले, तेरे फेवरेट है, फिक्र मत कर, किसी को नहीं बताऊंगा, बोलकर प्लेट वहीं रख कर चला जाता है। आर्यन थोड़ी देर बाद देखता है कि उस तरफ कोई नहीं था तो चुपचाप राजमा चावल की प्लेट ले खाने लगता है, खाते हुए मन में, अरे वाह, सच में ही बहुत टेस्टी बने हैं। तभी सब मिलकर इतनी तारीफ कर रहे थे। आर्यन खाना खाकर प्लेट वापस वही नीचे एक तरफ रख देता है। थोड़ी देर बाद अंश रूम में आकर, भाई वो इंस्पेक्टर आया है। आर्यन अंश को कुछ बोलकर बाहर ऑफिस में आ जाता है। इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर वही चेयर पर बैठते हुए, कल मिलने आए थे मुझसे, कोई जरूरी काम है मेरे लायक। आर्यन सामने चेयर पर बैठते हुए, काम तो बहुत जरूरी है और बताएगा भी तू ही। इंस्पेक्टर बोलो। आर्यन अंश को इशारा करता है। अंश ऑफिस का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वहीं पर सब पांचों बैठे हुए थे, यानी अंश, विवेक, विक्रम, ऋषभ और आर्यन बैठे होते हैं। इंस्पेक्टर, दरवाजा क्यों बंद किया? आर्यन अपनी गन निकालते हुए, ताकि तू कमरे से बाहर ना भाग जाए। इंस्पेक्टर, तुम एक इंस्पेक्टर को अपनी गन से डरा रहे हो? आर्यन मुस्कुराते हुए, अगर यही तुझे टपका कर तेरी लाश को कहीं फेंक दूं तो कौन सा इंस्पेक्टर और मैं कौन सा गुंडा, और कौन देगा गवाही मेरे खिलाफ? इंस्पेक्टर ये सुन थोड़ा डर जाता है। क्या चाहते हो तुम? आर्यन, मेरी बेल किसने करवाई थी? यह सुनते ही इंस्पेक्टर चौंक हो जाता है। तुम्हारे किसी अपने ने ही करवाई थी। आर्यन मुस्कुराते हुए, अच्छा, इन चारों के अलावा और कौन सा मेरा अपना चाहने वाला पैदा हो गया जिसने मुझे बिना बताए मेरी बेल करवा दी? इतना प्यार तो मुझसे कोई ना करता। इंस्पेक्टर, कोई तो होगा। आर्यन,
देख मेरे सामने ये नाटक मत कर। सीधा सीधा बता, किसने कराई मेरी बे? इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोलता। अंश इंस्पेक्टर के ऊपर गन लगाते हुए सच बताएगा या फिर खोपड़ी उड़ा दूं? इंस्पेक्टर बुरी तरह से डर जाता है। बताता हूँ, पूरा सच बता हूँ, पहले ये गन हटा। आर्यन अंश को इशारा करता है तो अंश गन हटा देता है। इंस्पेक्टर, उसी लड़की ने जिसने कंप्लेंट कराई थी। ये सुन सब एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। आर्यन गुस्से में इंस्पेक्टर के माथे के बीचों बीच वापस गन लगाते हुए देख, सच सच बता, उसने तो मेरी कंप्लेंट कराई थी तो वो वापस क्यों लेंगी कंप्लेंट? इंस्पेक्टर डरते हुए, सच कह रहा हूँ, उसी लड़की ने कंप्लेंट वापस ली थी, बल्कि उसने मना किया था कि मैं किसी को भी ना बताऊं कि उसी ने कंप्लेंट वापस ली है। ऋषभ इंस्पेक्टर को घूरते हुए, तू इतना समाज सेवी तो नहीं कि उसने कहा और तू मान गया होगा। सच सच बता, तू क्यों माना उसकी बात? इंस्पेक्टर, वो आर्यन चिल्लाते हुए, क्या वो लगा रखा है? बता। इंस्पेक्टर एक ही सांस में, उसने अपने गहने मुझे दिए थे। यह सुनते ही सब एक दूसरे को फटी आंखों से देखते हैं। ऋषभ इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ते हुए पूरी बात बताएगा या यूं ही गोल गोल घुमाएगा। इंस्पेक्टर, वो लड़की उस दिन सुबह कंप्लेंट लिखवाने अकेले नहीं आई थी। रोहन मेहरा लेकर आया था उसे और उसी के डर की वजह से वह कंप्लेंट लिखवा रही थी। पर वह लिखवाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो कंप्लेंट में साइन नहीं कर रही थी। आर्यन चौंकते हुए उदासी से, तो रोहन के कहने से उसने कंप्लेंट लिखवाई। इंस्पेक्टर, वो उसको किसी दादी की धमकी दे रहा था। ऋषभ, दादी की धमकी मतलब? इंस्पेक्टर, इतना तो मुझे नहीं पता, पर जब वो लड़की साइन नहीं कर रही थी तो रोहन ने उसे बोला था कि दादी को जिंदा देखना चाहती है या मरा हुआ। अगर चाहती है कि तेरी दादी वापस ठीक हो जाए तो साइन कर। तब उस लड़की ने रोते हुए साइन किए थे। आर्यन ये सुनते ही शॉक हो जाता है। वही चेयर पर अपनी पकड़ बना लेता है। ऋषभ, गहने कितनी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर? इंस्पेक्टर, भाई वो तो मैंने अपनी बीवी को दे दिए। ऋषभ, किसे दिए किसे नहीं इससे मुझे मतलब नहीं। बस आधे घंटे में विक्रम तेरे घर पहुंच रहा है। बीवी को बोल गहने इसे दे, वरना आज तू घर नहीं पहुंचेगा। विक्रम इंस्पेक्टर के घर के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर अपनी बीवी को फोन कर गहने देने को बोलता है। आर्यन के कदम खुद ब खुद सेजल के कमरे की तरफ ऊपर बढ़ने लगते हैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।